हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15। हम पढ़ेंगे अब अमाइलिनम नाइट्रोसम। एलिन की नोट्स की सीरीज चल रही है ये बोरिक से। तो अभी तक हमने 14 मेडिसिन कवर कर ली हैं। लास्ट मेडिसिन जो हमने पढ़ी थी वो थी अमोनियम म्यूरेटिकम। अब हम पढ़ेंगे अमाइलिनम नाइट्रोसम। तो स्टार्ट करते हैं। अमाइलिनम नाइट्रोसम को का कॉमन नेम है अमाइल नाइट्राइट। तो अमाइल नाइट्राइट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ऑन इनहेलिंग दिस ड्रग इट रैपिडली dilates all the arterioles and capillary, produces heat and throbbing in the head with flushing of face। तो उसमें दिया है कि अगर अमाइल नाइट्राइट इस ड्रग को अमाइलियम नाइट्रोसम को अगर हम इनहेल कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, डायलेट कर देगा कैपिलरीज को, आर्टेरियल्स को। हम यहाँ पर मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ड्रग की बात कर रहे हैं जिससे मेडिसिन प्रिपेयर हुई है। तो मेडिसिन प्रिपेयर हुई है अमाइलिनम नाइट्रोसम से। तो अमाइल नाइट्राइट से। तो अमाइल नाइट्राइट को इनहेल करने पर क्या होगा, कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स डायलेट हो जाएंगे, हीट प्रोड्यूस होगी, थ्रोबिंग होगी हेड में। और जब कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स डायलेट होंगे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा बहुत ज़्यादा। तो ब्लड फ्लो की वजह से फ्लशिंग होगी, तो फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलेगा। सुपरफिशियल आर्टीरियल हाइपरीमिया। तो जब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज में, आर्टरीज में, कैपिलरीज में, तो क्या होगा, आर्टीरियल हाइपरीमिया देखने को मिलेगा। पैल्पिटेशंस ऑफ द हार्ट फील होगी, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो पैल्पिटेशंस बढ़ेंगे। Similar condition are readily cured by it, especially flushings and other discomfort at climacteric। तो अब क्या है, जो ड्रग कॉज कर रहा है जो चीज़, उसी को मेडिसिन क्योर करेगी। तो पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट और ऐसी कंडीशन जो होंगी एंजाइना वाली, वो इससे क्योर हो जाएंगी। और जो भी क्लाइमेट्रिक पे जो भी अदर डिस्कम्फर्ट्स आ रहे हैं, क्लाइमेट्रिक एज यानी कि एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, या फिर हम कह सकते हैं एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब फीमेल मेनोपॉज पे पहुंचेगी उस एज में। ठीक है। हिकअप एंड योनिंग। हिकअप हिचकी की बहुत अच्छी दवा है और योनिंग की बहुत अच्छी दवा है। ऑफन रिलीव्स एपिलेप्टिक कन्वर्जन टेम्पररी। और क्या है, पैलिएट करती है कन्वर्जन्स को, एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स को। सी सिकनेस को क्योर करती है। अमाइलिनम नाइट्रोसम जो मेडिसिन है वो नर्वस सेंसेशन के लिए है, और नर्वस सेंसिटिव और प्लेथोरिक विमेन के लिए है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। प्लेथोरिक विमेन है जो कि नर्वसली सेंसिटिव है, नर्वस है और सेंसिटिव है। हेड में क्या होगा, एंजाइटी एज इफ समथिंग माइट हैपन। हेड में ऐसा फील होगा, एंजाइटी फील होगी कि कुछ हुआ है। मस्ट हैव फ्रेश एयर, और उसको फ्रेश एयर चाहिए होगी। मतलब सारे सिम्टम्स कौन से वाले हैं, हार्ट अटैक वाले या फिर एंजाइना पेक्टोरिस वाले सिम्टम्स हैं। तो अब उसे फ्रेश एयर चाहिए होगी। सर्जिंग ऑफ ब्लड टू द हेड एंड फेस। जो ब्लड है, अब कैपिलरीज और आर्टरीज डायलेट हो गई हैं। अब अमाइलिनम नाइट्रोसम से हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अमाइलिनम नाइट्रोसम क्या करती है, कैपिलरीज और आर्टरीज को डायलेट कर देता है, जो ये अमाइल नाइट्राइट जो ड्रग है। तो अब हम उससे याद रखेंगे, अगर कैपिलरीज और आर्टीरियोल्स या आर्टरीज डायलेट होंगी तो ब्लड क्या होगा, सर्ज होगा। तो सर्जिंग ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, हेड और फेस की तरफ जाएगा। सेंसेशन एज इफ द ब्लड वुड बर्स्ट थ्रू द स्किन। ऐसा सेंसेशन होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ऐसा लगेगा कि स्किन से ब्लड बर्स्ट हो जाएगा। और जब फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट होगी, रेडनेस होगी। ठीक है, हॉट फ्लसेस आएंगे। फॉलोड बाय स्वेट एट क्लाइमेट्रिक। और हमें पता है क्लाइमेट्रिक एज का जो एक सिम्टम होता है वो हॉट फ्लसेस भी होता है। तो हॉट फ्लसेस के साथ साथ स्वेट देखने को मिलेगा। तो क्लाइमेट्रिक के जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी डिस्कम्फर्ट हैं, उनमें हम अमाइलिनम नाइट्रोसम दे सकते हैं। ईयर्स हाइपरीमिक होंगे क्योंकि हर जगह हाइपरीमिया हो रहा है, क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो हो रहा है, फ्लस हो रहा है, सर्ज हो रहा है, उसकी वजह से। थ्रॉबिंग सेंसेशन होगा क्योंकि ब्लड पल्सेशंस, हर जगह पल्सेशंस आएंगे, क्योंकि ब्लड ऐसा लगेगा बस्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा फ्लो बढ़ गया है। तो वही है। थ्रॉट में क्या है, कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। कॉलर सीम्स टू टाइट। थ्रॉट में कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा और कॉलर है ना बहुत टाइट फील होगा। मतलब जो कॉलर टाइट फील होगा तो उससे लगेगा कि कपड़े निकाल दे, या गले में उसे कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा। और यही सेम लैकेसिस को भी होता है। लैकेसिस को भी
टाइट कपड़े नहीं पसंद। इवन कोई भी स्नैक रेमेडी होगी, स्नैक रेमेडी को टाइट कपड़े नहीं पसंद, उसे भी थ्रोट में कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा, नेक में कॉन्स्ट्रिक्शन फील होगा। नेक्स्ट है फीमेल। फीमेल में क्या है, आफ्टर पेन्स मिलेंगे, हेमरेज एसोसिएटेड विथ फेशियल फ्लसेस। फेशियल फ्लसेस देखने को मिलेंगे। अब कैपिलरीज और आर्टरीज डायलेट हो गई हैं, तो डायलेट होंगी तो क्या होगा, ब्लड फ्लश होगा, सर्ज होगा ब्लड का, तो ब्लड सर्ज होगा तो वहीं पर फ्लसेस देखने को मिलेंगे। तो हेमरेजिक टेंडेंसी है इसकी, हेमरेज देखने को मिल रहा है, फेशियल फ्लसेस देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट्रिक हेडेक होगा। फीमेल जो मीनोपॉज पे हैं उनमें हेडेक देखने को मिलेगा। हीट फ्लसेस तो मिलते ही हैं, ये एक हॉट फ्लसेस एक सिम्टम है क्लाइमेट्रिक एज का। उसके साथ साथ एंजाइटी और पैल्पिटेशंस मिलेंगे। ये सारे जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेनोपॉज आता है, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये क्लाइमेट्रिक डिस्कम्फर्ट जो भी है उनकी एक अच्छी मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट सिम्टम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में डिस्निया देखने को मिलेगा। डिस्निया फील एस्थमेटिक, एस्थमेटिक फील होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, हैवी ब्रीथिंग होगी। ग्रेट ऑपरेशन एंड फुलनेस ऑफ चेस्ट। ऑपरेशन होता है किसी भी चीज़ का सीज हो जाना, तो रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, चेस्ट में रुका रुका फील होगा, कुछ भारीपन सा। स्पेजमोडिक सफोकेटिव कफ, कफ जो है वो सफोकेटिव होगा, एकदम खुल के खांसी नहीं आएगी उसको, और स्पेज्म में होगी, मतलब टुकड़े टुकड़ों में आएगी एक तरह से, झटकों के साथ। और उसको फ्रेश एयर चाहिए, हर वक्त उसे फ्रेश एयर चाहिए, क्योंकि फ्रेश एयर से उसे आराम मिलता है। जैसे एंजाइना का जो पेशेंट होगा या फिर हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आ रहा है, तो उसे बोलते हैं कि खुली जगह दो, खुली जगह दो, घुटन हो रही है, तो उसे फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो सेम अमाइलियम नाइट्रोसम का पेशेंट को हम एंजाइना के पेशेंट से कनेक्ट करके याद रखेंगे तो सारे सिम्टम्स वही होंगे। पसीना आएगा, हॉट फ्लसेस होंगे, फेस एकदम रेड पड़ जाएगा और चेस्ट पे एकदम भारीपन फील होगा। अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला होता है तो अपना चेस्ट पकड़ता है, तो वही है, एकदम उसे भारीपन फील होगा वहाँ। अब नेक्स्ट सिम्टम हार्ट के, हार्ट देखते हैं। प्रिकॉर्डियल एंजाइटी देखने को मिलेगी। टेलमेटस एक्शन ऑफ द हार्ट, पेन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन अराउंड द हार्ट। एंजाइना पेक्टोरिस, अब यहाँ आ गया। एंजाइना पेक्टोरिस की दो अच्छी मेडिसिन है, एक है स्पॉन्जिया टोस्टा और दूसरी है अमाइलिनम नाइट्रोसम। तो जब भी एंजाइना पेक्टोरिस हम कहीं सोचते हैं सर्जरी में या फिर कहीं भी, तो अगर हमें मेडिसिन लिखनी है तो दो मेडिसिन हम हमेशा याद रखेंगे, एक अमाइलिनम नाइट्रोसम, दूसरी स्पॉन्जिया टोस्टा। क्योंकि स्पॉन्जिया टोस्टा को भी लगता है कि उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उसको लगता है स्पॉन्ज से कवर किया है, तो ब्रीथिंग में से दिक्कत होती है। फ्लटरिंग ऑफ द स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, अब क्या है कि ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा है, हार्ट इतना एक्टिवली वर्क कर रहा है कि अगर छोटा सा भी एक्साइटमेंट होगा ब्रेन में, अगर कोई भी सिग्नल पहुंचा तो वो जल्दी से पहुंच जाएगा पूरी बॉडी में, तो फ्लटरिंग सेंसेशन होगा अगर छोटा सा भी एक्साइटमेंट होगा तो। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर्स, बहुत घंटों तक स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। वेन्स ऑफ हैंड डायलेटेड, वेन्स हाथ की जो वेन्स हैं वो डायलेट हो गई हैं। पल्सेशन फेल्ट एट द फिंगर टिप्स, अब हर जगह पूरी बॉडी में पल्सेशन फील हो रहा है, इवन स्किन पे इतना पल्सेशन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है स्किन बर्स्ट कर जाएगी, तो फिंगर टिप्स पे भी पल्सेशन फील होगा। फीवर में क्या देखने को मिलेगा, हॉट फ्लैशेस देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ फॉलोड बाय द कोल्ड एंड क्लेमी स्किन एंड प्रोफ्यूज स्वेट, बहुत ज़्यादा स्वेट आएगा। थ्रोबिंग थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में थ्रोबिंग होगी क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है। एबनॉर्मल स्वेट आफ्टर इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के बाद एबनॉर्मल स्वेट देखने को मिलेगा, मतलब नॉर्मल जो स्वेट है, एक फीवर के बाद जो स्वेटिंग होती है वो एक नॉर्मल होती है, तो या तो बहुत एक्सेसिव होगा या फिर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, तो एब्डोमिनल स्वेट देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप देखें तो इसको कंपेयर किया गया है ग्लोनियम और लैकेसिस को। लैकेसिस का क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन सेम है लैकेसिस का इसका, तो वहाँ पर कंपेयर किया गया है, और ग्लोनियम से कंपेयर किया गया है। एंटीडोट करती है ये कैक्टस को, स्ट्राई को और एरगट को। तो ये थी हमारी अमाइलिनम नाइट्रोसम।